बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका मन केवल भगवान शिव की भक्ति में लीन था। वर्षों तक उन्होंने भोजन, आराम और सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर केवल महादेव का ध्यान किया। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और पूरा हिमालय ओम नमः शिवाय के स्वर से गूंज उठा। तब नर और नारायण ने फोल्डेड हैंड्स के साथ भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो कृपया सदैव इसी पवित्र हिमालय में निवास करें, ताकि आने वाले युगों में मानव जाति आपके दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान शिव उनकी प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में हिमालय में निवास करने का वचन दिया। तभी से वह भूमि शिव की तपोभूमि बन गई। समय बीतता गया। फिर द्वापर युग में महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या का गहरा पश्चाताप होने लगा। वे अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे। ऋषियों ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। पांडव भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंच गए, लेकिन शिव उनसे नाराज थे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अत्यधिक विनाश हुआ था। इसलिए भगवान शिव ने पांडवों से छिपने के लिए एक विशाल बैल का रूप धारण कर लिया और हिमालय की घाटियों में घूमने लगे। एक दिन भीम ने उस दिव्य बैल को पहचान लिया। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से बैल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी वह बैल अचानक धरती में समाने लगा। भीम केवल उसके पीछे के भाग को पकड़ पाए। उसी क्षण भगवान शिव का शरीर 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। जिस स्थान पर बैल का कुबड़ प्रकट हुआ वह केदारनाथ कहलाया। जहां उनकी भुजाएं प्रकट हुईं वह तुंगनाथ बना। उनका मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ। नाभि मध्य महेश्वर में और उनकी जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुईं। इन्हीं 5 पवित्र स्थानों को आज पंच केदार कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ पंच केदार की यात्रा करता है उसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज भी हिमालय की शांत वादियों में पंच केदार भगवान शिव की अनंत शक्ति, तपस्या और दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची बर्फीली पर्वत श्रृंखला